नमस्कार दोस्तों, महेंद्र भोसले फार्म झांसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अश्वगंधा की खेती आप किस तरीके से करें। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी जानकारियां समय समय पर खेती बाड़ी की मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अश्वगंधा की जो खेती है वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है। इसे बलवर्धक, स्फूर्तिवर्धक, शक्तिपूर्वक एवं कैंसर रोधी भी इसको माना जाता है। इसका कई बीमारियों में प्रयोग भी किया जाता है। इसके जो नाम हैं वह संस्कृत नाम अश्वगंधा, हिंदी नाम अश्वगंध, अंग्रेजी नाम विंटर चेरी है। और इसके लिए जो जलवायु की आवश्यकता पड़ती है उगाने के लिए, यह पछीती खरीफ फसल है जो बरसात होने के बाद इसको लगाते हैं। तो जलवायु की फसल है, जब बारिश हो जाती है तब इसको उगाया जाता है। फसल अंतिम दिनों में बारिश होने की बोया जाता है। फसल के विकास के लिए शुष्क मौसम अच्छा रहता है। जिन स्थानों पर वर्षा 650 से लेकर 750 मिली होती है, वे स्थान फसल के विकास के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। वार्षिक वर्षा 600 से 700 मिलीलीटर में अश्वगंधा की वृद्धि अच्छी होती है। अश्वगंधा की खेती के लिए भूमि किस प्रकार की होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं। अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी या हल्की लाल मृदा जिसका पीएच मान 7.5 से 8 पीएच अगर है तो यह अश्वगंधा के लिए उपजाऊ भूमि में अश्वगंधा की खेती संतोषजनक की जा सकती है और इसमें आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, खेत की तैयारी आप किस प्रकार से करें, जैसे कि आप डिस्क हैरो या देसी हल से 2-3 बार अच्छी तरह से खेत को जोत लें एवं पाटा लगाकर खेत को समतल बना लें। खेत में खरपतवार ढेले नहीं होना चाहिए। अश्वगंधा को बोने की विधि के बारे में आपको बताते हैं। सीधे बीज से अश्वगंधा की बिजाई अधिकतर छिड़काव द्वारा की जाती है। बीजों को बोने से पहले नीम की पत्तियों के काढ़े में उपचारित अवश्य कर लें। यह जैविक तरीका है। और हम आपको रासायनिक तरीका भी बता देते हैं। बीज को डायथेन M45 से उपचारित करें। 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए 3 ग्राम डायथेन M45 का प्रयोग किया जाता है, जिससे फफूंदी आदि हानि होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं रहती है। अच्छी फसल के लिए कतार से कतार का फासला 20 से 25 सेमी रखें तथा पौधे से पौधा का फासला 4 से 5 सेमी रखें। बीज 3 से 4 सेमी से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। इससे 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 लाख पौधे आपके लग सकते हैं। बुआई के लगभग 15 दिनों के बाद अंकुरण निकलना शुरू हो जाते हैं। अश्वगंधा को नर्सरी में पौधे तैयार करके भी आप लगा सकते हैं तथा 6 से 7 सप्ताह बाद पौधों को नर्सरी से खेत में भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे लाइन से लाइन का फासला 20 से 25 सेमी रहेगा। पौधे से पौधे का फासला 4 से 6 सेमी रहेगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें। 1 एकड़ नर्सरी के लिए 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल काफ़ी होता है। नर्सरी में क्यारियाँ 1.5 मीटर चौड़ी तथा लंबाई सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं। नर्सरी जमीन से 15 से 20 सेमी उठी हुई हो तो इससे आपको अच्छे पौधों में जर्मिनेशन देखने को मिलेंगे। अश्वगंधा की बीज की मात्रा कितनी लेना चाहिए, नर्सरी के लिए प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम, छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम बीज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बुआई के समय जुलाई से सितंबर तक का समय अश्वगंधा की खेती के लिए बहुत ही उपयोग माना जाता है। अश्वगंधा बोने का समय, अश्वगंधा की बुआई के समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो 1-2 बार वर्षा हो जाती है तब खेत
कि ज़मीन में अच्छी खासी नमी हो जाती है। उस समय अगस्त का महीना अश्वगंधा की बुआई के लिए उत्तम है। सिंचित अवस्था में इसकी बिजाई सितंबर के महीने में भी आप कर सकते हैं। आपको बता दें अश्वगंधा की जो सबसे अच्छी किस्में हैं खेती करने के लिए WS-20 जवाहर, WSR जवाहर अश्वगंधा 20, जवाहर अश्वगंधा 134 किस्में मुख्य हैं। सीमेप ने इसको घोषित किया है। खाद व सिंचाई अच्छी फसल लेने के लिए खेत की तैयारी के समय 8 से 10 टन गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होना चाहिए। उसको खेत में अच्छी तरह से डाल दें और 2 से 3 जुताई करें, फिर खाद अच्छी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको निराई गुड़ाई की भी व्यवस्था करें। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार आप निकालते रहें ताकि जड़ों को अच्छी बढ़ार हो सके। इसके लिए बिजाई से 15 से 30 दिन बाद खुरपे तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से इसकी बढ़िया से गुड़ाई करवाएं। 60 दिन पौधे प्रति हेक्टेयर यानी 6 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर अनुच्छित हो जाते हैं। अगर 2 या अधिक पौधे साथ हों तो छटाई भी आप कर सकते हैं या फिर उनको उखाड़ के दूर दूर कर सकते हैं। उर्वरक का प्रयोग जो है बुवाई से 1 माह पूर्व प्रति हेक्टेयर 5 ट्रॉली गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद खेत में मिलाकर बुवाई के समय 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस का छिड़काव इसमें अवश्य करें। इसको आपको अश्वगंधा की फसल में उत्पादन के टाइम पर अच्छे प्रमाण देखने को मिलेंगे। अश्वगंधा का फसल के लिए जो कीटों की सुरक्षा होती है वो क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं। अश्वगंधा पर रोग व कीटों का विशेष प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। कभी कभी महू कीट, पूर्ण झुलसा रोग से फसल प्रभावित होती है। ऐसी परिस्थिति में माइक्रोजन क्लोरोफॉस का प्रयोग आप कर सकते हैं या फिर M45 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में की दर से घोल बनाकर बुआई के 30 दिन के अंतर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 से दिन के अंतराल दोबारा इसका छिड़काव कर दें। अश्वगंधा का उत्पादन फसल बुआई के 150 से 170 दिन तक तैयार हो जाता है। अश्वगंधा की फसल से प्रति हेक्टेयर से 3 से 4 क्विंटल जड़ व 50 किलोग्राम बीज प्राप्त होता है। इस फसल में लागत से 3 गुना अधिक लाभ होता है। पत्तियां व सूखना, फलों का लाल होना फसल की परिपक्वता का प्रमाण है। परिपक्वता पौधे को उखाड़कर जड़ों को गुच्छों से 2 से 3 सेमी ऊंची से काटकर फिर इसे सुखाएं। फल को तोड़कर बीज को निकालें और यह अश्वगंधा आपका तैयार हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो हमारी आप सभी लोगों को पसंद आएगी और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।